सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में जो अध्याय 24 है उसका सेकेंड पार्ट। अध्याय 24 में संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र के अंग। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो संविधान है, जिसको हम क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 7 में इन अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग हैं। छात्रों, आपको पेन और डायरी साथ लेकर बैठना है ताकि आप ये क्वेश्चन साथ में नोट करते चलें। एक बार और देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं और आए कौन से अनुच्छेद में? संयुक्त राष्ट्र के कौन से अनुच्छेद में है? उसका जो चार्टर है, संविधान है, अनुच्छेद 7 में इनका विस्तार से विवरण है। क्या है? देखिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अब हम इन अंगों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम देख लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले पढ़ेंगे हम महासभा के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम महासभा के बारे में। ये संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, महासभा ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक वैचारिक संस्था है। क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र की एक वैचारिक संस्था है। इसे और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे विश्व की लघु संसद। क्या कहेंगे? विश्व की लघु संसद। किस नाम से जाना जाता है? विश्व की लघु संसद या संसार की नगर सभा। क्या कहेंगे हम? विश्व की लघु संसद और संसार की नगर सभा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सब क्या होते हैं? महासभा के सदस्य होते हैं। इसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने 5 सदस्य भेज सकता है महासभा में, तथा साथ में 5 अस्थायी वैकल्पिक सदस्य भी भेज सकता है। लेकिन अगर महासभा में कोई सा अधिवेशन चलता है, कोई सा प्रस्ताव होता है, तो उस राष्ट्र का वोट मात्र 1 माना जाता है। अब देखिए, महासभा के बारे में आपने देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसका दायित्व या इसके कार्य देख लेते हैं। तो इसके कार्य क्या है? देखिए, कार्य के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। नंबर 1 सदस्यता। देखिए, जब भी कोई नया राष्ट्र बनता है, कोई अगर राष्ट्र का गठन होता है, अगर वो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेना चाहता है तो उस पर विचार कौन करता है? महासभा। अर्थात किसी भी नए राष्ट्र को सदस्यता कौन देता है? महासभा। और किसी भी राष्ट्र को निर्वासित भी कौन करता है? निर्वासित। अर्थात सदस्यता समाप्त भी कौन करता है? महासभा। अगर मान लो कोई सा राष्ट्र है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी राष्ट्र से किसी प्रकार का विवाद करता है, उसको महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा समझाया जाता है। अगर वो फिर भी उसका उल्लंघन करता है तो उसको क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी सदस्यता समाप्त करने की क्षमता रखता है। मतलब उस राष्ट्र की चाहे तो वो क्या है? सदस्यता समाप्त कर सकता है। इसका अधिकार किसके पास होता है? महासभा के पास होता है। किसके पास होता है? महासभा के पास होता है। और देखिए, सदस्यता, उसके बाद देखो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश कितने होते हैं? कल पढ़ा है हमने। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। उनमें से जो उनकी नियुक्ति होती है उसमें महासभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और देखिए, जो महासभा है इसका जो अध्यक्ष होता है, देखिए महासभा का प्रत्येक वर्ष सितंबर में अधिवेशन होता है जिसमें किसी भी छोटे राष्ट्र से महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
अब हम इसके बारे में आगे सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने आपको सुरक्षा परिषद के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कि सुरक्षा परिषद को अन्य किन नामों से जाना जाता है, ये कल हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था। देखो, सुरक्षा परिषद को अन्य किन नामों से जाना जाता है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र का हृदय, संयुक्त राष्ट्र का हृदय, संयुक्त राष्ट्र का हृदय। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र की पूंजी, संयुक्त राष्ट्र की पूंजी। इन नामों से क्या है, सुरक्षा परिषद को जाना जाता है। अब देखिए, जो सुरक्षा परिषद है इसके जो सदस्य होते हैं, अच्छा आप सभी साथ में पेन डायरी लेकर बैठे हैं, इनको साथ में आप नोट करते चले। अब देखिए, जो सुरक्षा परिषद है इसके सदस्य कौन कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है, देखिए। नंबर 1, अमेरिका, अमेरिका। नंबर 2, चीन। नंबर 3, रूस। नंबर 4, फ्रांस। नंबर 5, ब्रिटेन। नंबर 5, ब्रिटेन। ये 4 शक्तिशाली राष्ट्र क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है ना। साथ में आप नोट करते चले। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अब देखिए, अस्थायी जो सदस्य होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। अस्थायी सदस्य विश्व के कौन कौन से राष्ट्रों से लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि राष्ट्र निश्चित नहीं होते। हमारे जो महाद्वीप है इसमें महाद्वीप से निश्चित जनसंख्या के आधार पर क्या है कि जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है उनकी क्या होती है, इसमें नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, 5 सदस्य अस्थायी में, किसमें, अस्थायी में 5 सदस्य क्या करते हैं हम, एशिया और अफ्रीका से लेते हैं। किससे लेते हैं, 5 सदस्य एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। इससे क्या है, हम 5 सदस्यों को चुनते हैं। 5 सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका से चुनते हैं। 2 सदस्य किससे चुनते हैं हम, दक्षिणी अमेरिका। ये महाद्वीप की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है महाद्वीप की। दक्षिणी अमेरिका से कितने लेते हैं हम, 2 सदस्य दक्षिणी अमेरिका से लेते हैं और 1 सदस्य लेते हैं हम पूर्वी यूरोप से। एक सदस्य का निर्वाचन कहां से होता है, पूर्वी यूरोप से, पूर्वी यूरोप से। और साथ में 2 सदस्य का निर्वाचन हम कहां से लेंगे, पश्चिमी यूरोप से। कहां से लेंगे, पश्चिमी यूरोप से, पश्चिमी यूरोप से। इस प्रकार हम 5 सदस्य स्थायी, तो पहले स्थायी है ही सही, परमानेंट, लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य उनका निर्वाचन हम इन महाद्वीप से लेते हैं। अब देखिए, जो सुरक्षा परिषद है इसकी कार्य क्या है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, विश्व में शांति की स्थापना, विश्व में शांति की स्थापना, ये इसका क्या है, सर्वप्रथम कार्य है किसका, सुरक्षा परिषद का, कि विश्व में क्या हो, शांति की स्थापना हो। इसका क्या है, सर्वप्रथम दायित्व है। देखिए, अगर किसी भी देश में, किसी भी 2 पड़ोसी देशों के बीच में सीमा को लेकर या किसी नदी को लेकर या फिर किसी अन्य प्रकार का कोई विवाद होता है नागरिकता को लेकर, तो उसको कौन सुलझाता है, सुरक्षा परिषद।
सुरक्षा परिषद का दायित्व ये है कि किसी भी राष्ट्र में किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो, है ना, उसको क्या शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या करें, स्थापना करें, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करें, उसको हम सुलझाएं। अब देखिए इसके लिए क्या है कि सुरक्षा परिषद में एक सैनिक स्टाफ समिति भी है ना। इस समस्या को निपटाने के लिए किसी भी राष्ट्र में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो क्या है, इसमें सैनिक स्टाफ समिति भी है, सैनिक स्टाफ समिति, सैनिक स्टाफ समिति। अगर कहीं पर आवश्यकता होती है, अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसको पहले तो यही होता है कि हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से हम सुलझा लें। अगर मान लो उसको, अगर वो कोई भी राष्ट्र अगर उस बात को ना माने, उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से ना सुलझाए, तो सुरक्षा परिषद सैनिक स्टाफ समिति की सहायता से वहां पर अपनी आर्मी भी भेज सकती है। और दूसरा काम क्या है इसका, देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं महासभा में कि जो न्यायाधीश, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में भी किसका दायित्व होता है, सुरक्षा परिषद का दायित्व होता है। छात्रों इसके जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, सचिवालय, इनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से, इससे पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से। तो हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसे कि हमारे राष्ट्र में न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है ना, जिला न्यायालय है। ऐसे क्या है कि विश्व लेवल पर क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। अगर मान लो किसी दो राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसको हम कहाँ लेकर जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेकर जाते हैं। आपको पता होगा, आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट थे, कि हमारे देश के कुलभूषण जाधव जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद है ना, उनको अफगानिस्तान की सीमा से पाकिस्तान द्वारा उठा लिया गया था और उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन हमारा जो भारत देश है वो इस मामले को लेकर कहा गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, जहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव को उनकी जो फांसी की सजा थी उसको क्या है, माफ कर दी या उसको रोक लगा दी। तो उनकी फांसी की सजा पर फिलहाल अभी रोक लगी हुई है। तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार का अगर कोई मामला होता है या विवाद का मुद्दा होता है तो उसको लेकर हम कहाँ जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेकर जाते हैं। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। अच्छा आपने कभी पढ़ा होगा कि हमारे भारत से भी क्या कभी कोई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं, बिल्कुल रहेंगे। नंबर 1 देखिए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह हमारे भारत के पहले, हमारे भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, है ना। उसके बाद देखिए अभी फिलहाल 2012 में, अगर हम 2012 की बात करें, 2012 से तो 2017 तक, 2012 से तो 2017 तक राजस्थान के रहने वाले हैं दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी जो कि 2012 से 2017 तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके साथ ही जस्ट 2018 में भी, अब 2018 से लेकर 2027 तक भी दलवीर सिंह भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहेंगे, है ना। तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी दो राष्ट्रों का अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से उसको सुलझाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप तीनों पॉइंट अच्छे से समझ रहे होंगे। हम संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट 3 अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, उसमें हम इसके जो इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उनको हम तैयार करवाएंगे। धन्यवाद।